मेरे साथ हैं झारखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बन्ना गुप्ता जी। आइए हम जानते हैं लोकसभा चुनाव से संबंधित पूरे राज्य भर की बातें क्या कहते हैं। क्या स्थिति है बन्ना जी अभी खास करके झारखंड में? देखिए, झारखंड में एक बहुत बड़ा बदलाव की ओर झारखंड आगे बढ़ रहा है। चूंकि जिस तरीके से जो यहाँ के जल जंगल जमीन है और जिस जल जंगल जमीन को लूटने के लिए इस राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की मदद से पूरी छूट दी, उसके विरोध में झारखंड के लोग जो हैं एक मत हो गए हैं। और दूसरी बात है कि झारखंड एक शांति प्रिय और सद्भाव वाला एक राज्य है, जहाँ की जनता हिंदू मुसलमान सिख ईसाई वगैरह के नाम पर बंटने वाली नहीं है। और झारखंड का कोई समग्र विकास भी केंद्र और राज्य सरकार ने नहीं किया। और जिस तरीके से अपने पूंजीपति साथियों को आमंत्रित करके यहाँ की ज़मीनों को लूटने की छूट दी, विस्थापन के बड़े सवाल हैं। जब जनता विस्थापन के दंश को झेलते हुए यदि अपने हक और अधिकार की बात करती है तो वहाँ पुलिस के द्वारा उनको गोली और उनको जेल भेजा जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। तो जहाँ एक तरफ विकास ठप है, दूसरी तरफ आप जो स्थानीय लोग हैं उनके हक अधिकार को मार रहे हैं और उनकी ज़मीनों को लुटवा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी परिस्थिति में झारखंड में एक बड़ा विरोधाभास है और वो बड़ा विरोधाभास एक बड़े व्यवस्था परिवर्तन की ओर इंगित कर रहा है। और मुझे लगता है कि 14 लोकसभा में बड़े मतों के साथ यूपीए गठबंधन, जो हमारा महागठबंधन है, वो आगे बढ़ेगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बीते कल आए थे, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हम किसी का जमीन नहीं लेंगे और बल्कि महागठबंधन को महामिलावट जैसे शब्दों से अलंकृत किया। देखिए, प्रधानमंत्री की कथनी और करनी में तो बहुत जमीन आसमान का अंतर है। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा था 15-15 लाख रुपया हर एक व्यक्ति के खाते में आ जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पिंक रिवॉल्यूशन रोकेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम जो है जीरो टॉलरेंस कर देंगे। तो प्रधानमंत्री जी डे बाय डे जो है वो अपनी बात को बदलते रहे हैं। और आदिवासियों के हक की बात यदि इतनी ही इनको पसंद है तो आखिर इन्होंने जो है लगातार आदिवासी और दलित के ऊपर क्यों अत्याचार किया? आखिर CNT SPT एक्ट पर संशोधन का विचार क्यों आया? भूमि अधिग्रहण बिल को जो है क्यों इनके द्वारा लाया गया? क्यों इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो है SC ST एक्ट को जो है कमज़ोर करने की साजिश की? तो इनकी कथनी और करनी में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। ये लोग चाहते हैं पोलराइजेशन। आप शुरू में पोलराइजेशन के लिए चाहते थे हिंदू मुसलमान। अब हिंदू मुसलमान से भी जब इनका पेट नहीं भरा, पहले तो ये राम मंदिर के मुद्दे पर लोगों को छल रहे थे, उसमें पेट नहीं भरा तो फिर हिंदू मुसलमान किया, उसमें भी जब पेट नहीं भरा तो अब हिंदुस्तान पाकिस्तान कर रहे हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि देश के प्रधानमंत्री यदि इतनी सस्ती और इतनी छोटी बात करने लगे और इतना झूठ और फरेब करने लगे, तो किसी ने कहा है कि जब जुल्मतें बढ़ जाएं हद तक तो एक लौ जलाना लाजिम है, और जब हाकिम ही गुमराह करे आवाज़ उठाना लाजिम है, और जब हाकिम संग कातिल हो जाए, हर लब पर पहरा हो जाए, सहमी सहमी गलियां हो, खौफ का आलम गहरा हो, आवाज़ उठाना लाजिम है, आवाम जगाना लाजिम है। पहली बार ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने, 4 मुंसिफ ने कह दिया हो कि सब अव्यवस्था है। और जब लोकतंत्र का सर्वोच्च तंत्र खतरे में हो जाए और सर्वोच्च न्यायालय घबराने लगे, तो इससे ये आम जनता को समझ लेना चाहिए कि इस देश का जो लोकतांत्रिक ढांचा है वो चरमरा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि ये सरकार जो है कभी जनहित के मुद्दों पर कारगर नहीं हो सकती, क्योंकि जो प्रधानमंत्री यदि कब्रिस्तान और शमशान की बात करने लगें, ईद और दिवाली की बात करने लगें,
हिंदू और मुसलमान की बात करने लगे। प्रधानमंत्री तो मुसलमान के भी हैं, सिख के भी हैं, ईसाई के भी हैं, पूरे भारतवासी के हैं। प्रधानमंत्री के लिए तो शमशान और कब्रिस्तान में कोई अंतर नहीं है। तो आखिर प्रधानमंत्री के द्वारा यदि पोलराइजेशन की बात हो रही है तो इससे समझ में आता है कि देश की दिशा और दशा गड़बड़ हो गई है। और कभी भी ये देश, चूंकि ये देश सूफी संतों का देश है, महात्माओं का देश है, ये देश ने पूरे दुनिया को शांति और गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत पर चलना सिखाया। मुझे लगता है कि देश की जनता धीरे धीरे ऐसे बहरूपिया प्रधानमंत्री को पहचानने लगी है कि प्रधानमंत्री मैं भारतीय जनता पार्टी से संबंधित बात कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री तो अलग की चीज है। भारतीय जनता पार्टी लगातार आक्रामक हो रही है, तो क्या आप कहेंगे, क्योंकि कई तरह की बातों को उन लोगों देखिए, लोकतंत्र में विचारों में मतांतर होना, हम ये मानते हैं कि लोकतंत्र में विचारों का मतांतर होना स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। लेकिन विचारों का मतांतर यदि मनों के मतांतर में बदलने लगे और देश में अव्यवस्था फैलने लगे, हिंदू मुसलमान में नफरत पैदा होने लगे और बड़े लोग छोटे लोग में नफरत पैदा होने लगे, और जब पूंजीपतियों के द्वारा लोकतंत्र का गला घोटा जाने लगे, तो ऐसी परिस्थिति में फिर ये समझ में आता है कि देश अव्यवस्था के दौर में आ रहा है। देश जो है अव्यवस्था के दौर में है, और मुझे लगता है देश बहुत संवेदनशील है और देश की जनता कभी नहीं चाहती है हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत पैदा करना। प्रेम मोहब्बत और गंगा जमुनी तहजीब से ही यह देश चलेगा। कभी यह देश हिंदू मुसलमान के लड़ाई से नहीं आगे बढ़ेगा। ये थे बन्ना गुप्ता जी। ठीक ही कहा इन्होंने कि मतभेद होना चाहिए लोकतंत्र में, क्योंकि भारत की पहचान एक धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में विश्व में है और इसको बरकरार रखने का काम लोकतंत्र ही कर सकता है। सनमार्ग लाइव के लिए कैमरामैन दीपक के साथ मैं संजय समर, दुमका।